डॉक्टर आनंद रंगनाथन का एक मस्त ट्वीट वायरल हुआ जहां उन्होंने लिखा कि चंद्रयान बनाने का कॉस्ट 386 करोड़, मंगलयान का 447 करोड़ और ब्रह्मास्त्र मूवी का 450 करोड़। मैं ये ट्वीट पढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने रामाधीर सिंह का वो डायलॉग चला दिया, हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। कैमरा मस्त पवन गाए लोरी कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। तेरा ज्ञान खत्म हो तो शूटिंग करें, ऐसा लग रहा है ना? आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना? चलो करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र वीकली के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो देखकर अगर आपको मजा आ जाए तो और 4 लोगों को मजा दिलाइए। बोले तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। करो ना भाई। शुरू करते हैं सबसे पहले राहुल जी से। राहुल जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ इस हफ्ते, जहां उन्होंने कहा कि आटा 40 रुपए लीटर मिल रहा है। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। एक कांग्रेस के सपोर्टर ने उनका बचाव करते हुए बोला कि राहुल जी का कहने का मतलब यह है कि महंगाई की वजह से जनता की गरीबी में आटा इतना गीला हो गया कि लीटर में नापना पड़ा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वैसे तो ये स्लिप ऑफ टंग था, बाद में उन्होंने करेक्ट भी कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। पहले तो इस बाढ़ पर उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन जब उनके एक सलाहकार ने उनको बताया कि कम से कम 1.5 किलो बाढ़ आई है, तब उनकी समझ में आया। वैसे एक बात है, अब कांग्रेस कार्यालय में कोई किसी से ये नहीं पूछता होगा कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो, बल्कि ये पूछता होगा कि कौन से नलके का आटा पीते हो। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आटे की इस लीकेज को संभालने के लिए एमसील तो जरूर लगानी पड़ी होगी, नहीं? म्यूजिक। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। और अभी आटे की सीलन ठीक से सूखी भी नहीं थी कि एक अंडा 6 रुपए किलो मिल रहा है, तो ये वाला बयान भी वायरल हो गया। खैर, खबर ये है कि इस बयान को सुनकर 3 दर्जन अंडों ने किचन के स्लैब से कूदकर जान देने की कोशिश करी। उधर कई कांग्रेसी तो ये कैलकुलेट करने बैठ गए कि अगर 2 लीटर आटे में 1.5 किलो अंडा मिला दिया जाए तो अंडे के कितने फ़ारेनहाइट पराठे बन सकते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को राहुल गांधी जी ने एक टी शर्ट पहनी थी जिसको लेकर अलग बवाल मच गया। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक मर्चेंडाइजिंग वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया जिस पर उस टी शर्ट की कीमत 41,000 रुपए बताई गई। अब इसको लेकर राहुल जी की ट्रोलिंग शुरू हो गई। उधर कांग्रेस वाले भी कहां कम थे, उन्होंने भी मोदी जी के लाखों के सूट और चश्मे पर सवाल खड़े कर दिए। ट्विटर पर कई राउंड्स ऑफ फायरिंग और काउंटर फायरिंग के बाद मामला शांत हुआ। हमेशा की तरह नतीजा तो कुछ नहीं निकला, लेकिन देर तक हवा में जुबानी गोलियां चलती रही और एक बार फिर देश का पॉलिटिकल क्लास देश की आम जनता को फालतू के काम में उलझाने में कामयाब हो गया। उधर किसी ने पूछा कि लोग कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा क्यों शुरू की, तो उनमें से ही किसी ने जवाब दे दिया कि भैया कांग्रेस का ग्राफ इतना नीचे जा चुका है कि मैप में भी नीचे से ही शुरू करना पड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। खैर, कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से जिस रिवाइवल का इंतजार है वो होगा या नहीं होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन विराट कोहली की दुबई यात्रा में उनका और देश का लंबा इंतजार जरूर खत्म हो गया। 23 नवंबर 2019 के बाद से विराट का बैट और हम इंडियंस के प्यासे प्यासे नैन विराट की सेंचुरी देखने के लिए तरस गए थे और एशिया कप के इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में फाइनली वो इंतजार भी खत्म हुआ। लेट्स पार्टी। विराट कोहली ने अपनी 71वीं सेंचुरी मारी और इतना ही नहीं, इस सीरीज में वो फाइनली अपने फॉर्म में वापस आ गए। हालांकि एशिया कप में इंडिया की यात्रा अब दुबई छोड़ो यात्रा बन गई है क्योंकि टीम तो बाहर हो गई है अपनी टूर्नामेंट से। आज फाइनल मुकाबला है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। देखते हैं उसमें किसकी लंका लगेगी और किसके यहाँ पे टीवी फूटेंगे। जो भी होगा आपको कल नोपो चैनल पर मस्त वीडियो बनाकर हम बता देंगे, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली की जो फॉर्म है वो ऐसे ही बनी रहे क्योंकि अगले ही महीने T20 वर्ल्ड कप है और हम हिंदुस्तानियों को उसी कप में चाय पीना मांगता है, इसलिए भैया फॉर्म में रहना चीकू भैया। ऑल द बेस्ट। एक और खास इवेंट जो इस हफ्ते हुआ, 8 सितंबर को इंडियन डेमोक्रेसी में एक नया चैप्टर जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया। इस मौके पर 2 और बड़ी बातें हुई। एक तो इंडिया गेट के पास जहां से अमर जवान ज्योति को हटाया गया था, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बड़ी मूर्ति लगाई गई है। बहुतों का यह मानना है कि नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था फाइनली उन्हें मिल गया। और वहीं दूसरी बड़ी बात यह हुई कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ
कर दिया गया। वैसे राजपथ पर चलने वाले लोगों को कर्तव्य पथ याद दिलाना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन चलो कहीं से तो शुरुआत हुई। उधर इंडिया गेट के आसपास का इलाका बहुत खूबसूरत हो गया है, लेकिन बुरी खबर चटाई लेकर जाने वालों के लिए। अब बोला जा रहा है कि इंडिया गेट के आसपास चटाई बिछाकर फैमिली पिकनिक वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है। ये बात सही है क्या? कमेंट करके आप भी जरूर बताना। मतलब यही कि जो ठंड की सुबह में चुन्नू मुन्नू और उनके पापा को लेकर इंडिया गेट पर जाकर जो जमने वाला मामला था, वो क्या हो गया राहुल जी? खत्म। मतलब भाभी जी का भी टिफिन में पूरी छोले भरकर ले जाने वाला सिस्टम भी खत्म। बाय बाय आटा, सॉरी आई मीन टाटा, नॉट आटा। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। आगे बढ़ते हैं। वहीं एक विधायक जी का शानदार वाला बयान आया है झारखंड से। दुमका के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भाई साहब ने कहा है कि वो अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली गए थे। कितने की है चड्डी? मात्र 40 रुपए। कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा। दरअसल वो पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि इस बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच वो दिल्ली काय को गए थे, तो उन्होंने बताया कि उनके अंडरगारमेंट्स खत्म हो गए थे और वही लेने के लिए वो दिल्ली गए थे। मतलब भैया रणवीर सिंह तो फिर भी मॉडलिंग की दुनिया में है, तो उनका चंगा पुंगा होना तो फिर भी चलता है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि किसी जनता के तन पर कपड़े की कमी न रह जाए, वो लोग जब ऐसा बयान दे देते हैं तो समझ में आता है कि भैया भाषाई नंगई, बोले तो लिंग्विस्टिक वल्गैरिटी नाम की भी कोई चीज होती है। खैर, नेताजी के विरोधियों का यही कहना है कि नेताजी प्लीज जनता का मजाक मत बनाइए, वरना ऐसा ना हो कि चुनाव के टाइम पर यही जनता आपका रणवीर सिंह कर दे। जरा सोचो, तुम चड्डी में खड़े हो। क्या झारखंड में पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दुबई में एशिया कप के एक मैच के बाद अफगानिस्तान के दर्शकों ने पाकिस्तान के दर्शकों को जमकर तोड़ा। दरअसल हुआ ये कि एशिया कप के पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाड़ी फरीद अहमद को मारने के लिए बैट उठा लिया। फरीद अहमद ने आसिफ अली को आउट कर दिया था और जब वो इस विकेट का जश्न मना रहे थे तो दोनों में फुल गर्मा गर्मी हो गई। इसके बाद स्टेडियम से स्टैंड में पाकिस्तानी और अफगानी दर्शकों के बीच झगड़े होने लगे और फिर स्टेडियम के अंदर और बाहर भी अफगानी दर्शकों ने पाकिस्तानी दर्शकों को दौड़ा दौड़ा कर पेला है। पहले तो पाकिस्तानी सपोर्टर्स ने अपना रंग दिखाया, यानी जमकर हुटिंग की। फिर अफगानी सपोर्टर्स ने दिखा दिया कि उनके यहाँ कौन राज करता है। एक पाकिस्तानी सपोर्टर ने मीडिया को बताया कि हम में और अफगानी सपोर्टर्स में मारपीट हो गई। पहले उन्होंने हमें मारा और फिर उन्होंने ही हमें पीटा। मेरे को जानता नहीं है ये। इस पर जब अफगानी सपोर्टर से पूछा गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला इन्हीं के यहाँ का एक आदमी बार बार बोल रहा था, क्या मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तब जब वो बार बार मारने को बोल रहा था तो हमने भी बोला ठीक है भैया, कबूल है। चलिए भैया यहां से निकलते हैं, चलते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ लाइनों के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ, एक कविता के साथ छोड़े जाएंगे। ये लाइनें, पंक्तियां, कविता अगर आपको अच्छी लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको इंस्टा पे टैग करके जरूर बताइएगा और कमेंट में भी लिखिएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। तो अर्ज किया है कि मुझ पर कर दे एहसान प्रिय, मुझ पर कर दे एहसान प्रिय, मत बन अफगानिस्तान प्रिय, मत मुझको ऐसे तोड़ फोड़ जैसे मैं पाकिस्तान प्रिय। अरे तुम कैच सी मुझसे छूट गई, मैं हार पे अपनी रोता हूं, तुम हो विराट की सेंचुरी, मैं डक पर आउट होता हूं। दे मुझको अपना वोट प्रिय, अब मत कर दिल पर चोट प्रिय, सीरीज से बाहर बेशक हूं पर फॉर्म में आया लौट प्रिय। मैं प्रेम पत्र देता हूं तुम्हें और तुम मुंह पे तमाचा देती हो, मैं अंडे बेच रहा किलो में, तुम लीटर से आटा देती हो। मजा आया। और आखिरी की दो लाइनें, दिल न चीर दे आपकी ये लाइन है तो हमारा नाम बदल देना भैया, और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको इंस्टा पे जरूर टैग करना कि तुम भी तो कभी नीतीश बनो, रास्ते से वापस मुड़ जाओ, राहुल जी भारत जोड़ रहे, अब तुम भी मुझसे जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप देख कहां से रहे हैं, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं यहीं पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद। डॉक्टर आनंद रंगनाथन का एक मस्त ट्वीट वायरल हुआ जहां उन्होंने लिखा कि चंद्रयान बनाने का कॉस्ट 386 करोड़ था, मंगलयान का 447 करोड़ और ब्रह्मास्त्र मूवी का 450 करोड़। मैं ये ट्वीट पढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने रामाधीर सिंह का वो डायलॉग चला दिया, हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। कैमरा सॉरी। मस्त पवन गाए लोरी कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। तेरा ज्ञान खत्म हो तो शूटिंग करें, ऐसा लग रहा है ना, आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना, चलो करते हैं। एक्शन।